नारायण नारायण नर्मदे हर गंगे हर सूर्य भगवान की जय। देखो नारायण है परमात्मा है, उसका अस्तित्व मौजूद है। आप लोग गंगा या नर्मदा किनारे नहीं आ सकते। ऐसे लोग हैं जो नारायण सूर्य के दर्शन भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, प्रभात के संगतिवश मैंने आप लोगों को कहा है, करीबन सजनों 20 साल से ऊपर की बात होगी। माँ के आश्रम में वट वृक्ष के नीचे, जो ये आश्रम यहाँ है, ये वट वृक्ष ये है ना, हाँ, यहाँ वट वृक्ष के नीचे ये शरीर बैठा हुआ था और जप कर रहा था। तो बॉम्बे से कोई रहने वाले करीबन 2 व्यक्ति बैठे थे। जैसे सूर्य उदय हुआ तो उन्होंने कहा, ऐसे सूर्य उदय होता है। हमने अपनी चादर जो ओढ़ी हुई थी, शाल खोल करके देखा कि अरे कौन बोला। तो करीबन वे लोग, मैं समझता हूँ 60 साल के ऊपर के होंगे। उन्होंने जीवन में सूर्य ऐसे उदय नहीं देखा, नारायण नहीं देखा। तो ठाकुर ने कृपा करके ऐसे साधन बना दिए हैं, तो हम आप लोग दर्शन कर पा रहे हैं। तो नारायण देखो, महापुरुषों का कहना है, हाँ नारायण, सावधानी के साथ इस बात को सुनना, कि असल में दुखी कौन है। हाँ नारायण, सावधान। कहते हैं असल में दुखी कौन है। कहते हैं जो कृपण है। कृपण अर्थात कंजूस। हाँ नारायण, जो कंजूस है ना व्यक्ति, वो दुखी है। क्योंकि संसार की कोई भी वस्तु तो छूटती है तो वो दुखी होता है। अरे सुखी होना चाहिए कि जान छूटी, भलू थयु भागी झंझाड़, सुखी थी भजी श्री गोपाल। देखो बुरा मत मानना। यह है नरसिंह भगत के ओडकार है। पुत्र चल बसे थे, पत्नी चल बसी थी, बेटी का ब्याह हो हुआ था। तो क्या भलू थयु भागी झंझाड़, सुखे थी भजी श्री गोपाल। क्या अच्छा हुआ, अपनी जवाबदारी ठाकुर ने कम कर दी। अब शांति से अकेले जीव हैं, जो जहाँ पड़ा वहाँ सो लेंगे, जो मिला सो खा लेंगे, जैसे कपड़ा सा पहन लेंगे और अपना चित्त अस्तित्व परमात्मा में रखेंगे। नारायण, तो दुखी कौन है? जो कृपण अर्थात कंजूस है। क्योंकि संसार की वस्तु जो छूटी जाती है तो सुखी होना चाहिए। वो दुखी हो रहा है कि हाय हाय छूट रहा। अरे भैया, लाया तू नहीं कहाँ और ले भी कहीं नहीं जाएगा। मुट्ठी बंधा आया हाथ खोले जाएगा। हाँ, तो देखो, यहाँ तो प्रभु की मान करके प्रभु को सौंप दियो कि वाह वाह प्रभु, ऐसे जीव है। आप परमात्मा अभी तक हमको संभालने दिया, अब आप संभालो। वाह वाह। या तो प्रकृति की वस्तु प्रकृति में बदल रही है, हाँ, पंचभूतों में सब परिवर्तन हो रहा है। या तो संसार की वस्तु संसार को काम आ रही है। नारायण, ये शरीर भी संसार से पैदा हुआ, माता के रजवीर्य से, पिता के रजवीर्य से पैदा हुआ, और उसको ही खाना पीना चावल दाना उन्होंने खाया, उससे वो बने और उस रजवीर्य बना, उससे शरीर निर्माण हुआ। और आटा दाल चावल खाती है माँ तो दूध बनता, वो पीते हैं और बड़ा होता है, और वही खाते हैं। आटा दाल चावल खा के शरीर पुष्ट होता है और फिर क्षीण होकर के मर जाता है। तो दुखी क्यों हुए? दुखी बस ये छोड़ नहीं पाते, ममत्व अहमत्व, यही अज्ञान है। हे गंगा माँ, हे नर्मदा माँ, इस अज्ञान को, इस नासमझी को मिटा दे माँ, मिटा दे माँ। सुखी रहे सब सर्वदा माँ, सब ही रहे निरोग, सबका कल्याण हो नर्मदा माँ। न किंचित किसी को दुख हो माँ मेरी, न किंचित किसी को दुख हो। नर्मदे मैया की जय। जय राम जी की।